कि इन लोगों के राब्तों की वजह से ये हमने जलसा जो है। तो ये राब्ते इनके इनफरादी हैं या आपके ख्याल में पीटीआई के चेयरमैन ने इनको कहा है कि आप कर? कैसे हो सकता कि इनफरादी हो? अगर वो ऑन कर रहे हैं तो इसका बंदरे बानी पीटीआई ने उनको कहा होगा कि हाँ भी आप जाएं बात करें, लेकिन आगे से बात हो रही है या नहीं हो रही ये आपके सामने है। आगे वाली बात वाली कोई बात नजर नहीं आती। तो अब आप जरा वापस आ जाए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है, जो उनसे मंसूब किया गया है, जी जी। आपके ख्याल में वो अमूमी बात है, उसके अंदर पीटीआई इंक्लूडेड नहीं है? फिर डायलॉग फिर आपने किससे, मौलाना फजल रहमान से करना होगा? मौलाना फजल रहमान साहब से हम नज़दीक पहुँच चुके हैं, अचकज़ई साहब के हम नज़दीक पहुँच चुके हैं, 2/3 अक्सरियत पहुँच चुके हैं। जो आज आपके लॉ मिनिस्टर कहा है हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम वो बिल नहीं पास, अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगी। ठीक है, मेरा ख्याल है और 5 नहीं 6 नहीं 8 दिनों में आ जाएगी। 8 दिनों के अंदर आपके पास 2 हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला। मैं 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला जी, मैं आ जाऊंगा। मैं तो आपसे भाग ही नहीं सकता, मैं तो 30 साल से आपसे नहीं भागा। तो मैं वैसे कह रहा हूं भागना है बुलाने से राजी कि आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर अल्लाह ने इस मुंह से निकली हर बात को पूरा किया नहीं। और ये 2/3 अक्सरियत जो है कानून साजी अब आइन में तरमीम के लिए होगी, जाहिर है। आइन जब 2/3 अक्सरियत होगी तो किसी भी, अगर हम आइन में अगर तरमीम कोई भी करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं, कोई भी करना चाहते हैं तो आइनी तरमीम के बाद ही कर सकते। तो फजल रहमान साहब को किस तरह बनाया आपने? अभी तक तो मैंने आपको बताया कि नज़दीक पहुंच चुके हैं। वो बड़ी अच्छी किसी हमारे भाई ने बात की, उन्होंने कहा जी हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। एक तो आपको पता है मेरे भी लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात आज भी कायम है, वज़ादारी भी कायम है। अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो उनका वहाँ गए हैं तो वहाँ भी जाकर आप देख लें कि बड़ा अच्छा रिसेप्शन मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दिया है। कमाल और इज़्ज़त का, एहतराम का रिश्ता जो है वो कायम दायम है, और इंशाल्लाह छोटी मोटी बातें हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो वो तो कह रहे हैं कि नए इंतखाबात करवाएं और असम्बलियाँ तहलील करें, और कोई नहीं, वो आपको पता है मौलाना ने वैसे भी कहा था, मैंने फ़लाँ को ये लफ्ज़ कहा था, सियासी बात थी, तो ये सियासी बातें चलती रहती हैं। 2/3 अक्सरियत आपके पास आने वाली है। इमरान खान जो है 9 मई के अंदर फंसने वाला है, पीटीआई जो है वो तितर बितर होने वाली, डिसबैंड होने वाली है। ये सब कुछ अगले 2 हफ्तों से लेकर 3-4 महीनों के अंदर ये हो जाएगा। तो ताड़ियाँ सब तक है फिर तो अब मजे सीधे देखो ना, पहली बात तो यह है कि कुछ तदबीर जो है बंदा कर रहा था, एक तदबीर अल्लाह कर रहा होता है। जैसे वो आपने मेरी मिसाल दी, मुझे कहा कि 6 साल तू आंदा ही नहीं, तो मैं 11 महीने बाद अल्लाह ताला के फजल करम से माफ़ी मांगे बगैर, नक रगड़े बगैर, मैं अल्लाह ने मुझे उस वो तो आपको उम्र कैद और मौत की सज़ा उस तरफ ले जा रहे थे, उस तरफ ले ही गए थे ना। हो गई थी वो तो अल्लाह ने करम कर दिया। एक वो है, मैं इससे बढ़ के, लेकिन एक दुनियावी हक़ाइक़ आज की डेट तक ये हैं कि इंशाल्लाह हमें तो यही उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि यही सेटअप चलता रहेगा और मुल्क तरक्की करेगा। यही सेटअप चलता रहेगा, मुल्क तरक्की करेगा। और उसकी तरक्की की मिसाल जो सबसे बड़ी जमात जो डिसबैंड हो जाएगी, अगर इजाज़त दें तरक्की की बात, ये मैं ये नहीं कहता कि मैं तो सबसे पहला बंदा हूँ जिसने यहाँ पे बैठ के IPPs की बात की थी। मैं सबसे पहला बंदा हूँ जिसने अपनी हुकूमत को बजट तकरीर के दौरान यहाँ बैठ के आपके प्रोग्राम में कहा था कि बिजली के बिलों से और टैक्सेस के हवाले से, अगर याद हो जो आप पे टैक्सेस लगे, सैलरी सुपर टैक्स जी, उसके ऊपर मैंने बात की थी। मुझे आज भी उम्मीद है 2-3 काम, जैसे बिजली की हमने रिलीफ दिया पंजाब में, इस बात में ये मज़ीद रिलीफ मिलता जाएगा। सैलरी वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी जल्दी आने वाली है, ठीक है, टैक्सेस के हवाले से जो लगे हैं। ये मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। इस वक्त मूडीज़ ने जो हमें 1% ऊपर कर दिया, यानी 1% ऊपर कर दिया रेटिंग हमारी। फिर उसके अलावा आप इन्फ्लेशन देखें कि इस पूरे पिछले कुछ 7-8 साल में पहली दफ़ा सिंगल डिजिट पे आई है। 9% आप हल्के की सियासत 9% नहीं, अब आप हल्के में चले, दूध की नहरों की बात ही नहीं कर रहा। आपके हल्के के बंदे सुन रहे होंगे, वो कहेंगे हनीफ अब्बासी ने तलब के प्रोग्राम पे बैठ के दावा किया है कि यानी 23 से 9% आ गई है। ये कोई मानने वाली बात है? मैं तो नहीं कह रहा, बहुत सारी बातें दूसरे कहते हैं, आप उस पर यकीन नहीं करते। मैं नहीं कह रहा। आपको हल्के से आवाज आ रही है कि 9 पे चली गई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हल्के से आवाज आ रही है, मैं उस पर भी आ जाता हूं। देखिए ना, मेरा आज भी, मैं फिर कहने लगा हूं कि जो 14 रुपये पर यूनिट से, यार मामूली बात नहीं है। पेट्रोल की 2 महीनों में 30 दफा कीमत कम हुई है, 30 दफा कीमत कम। बैन-अल-अक़वामी तौर पर, हाँ, तो वो बैन-अल-अक़वामी तौर पे बढ़ेगी तो ज्यादा होगी, और कम ज्यादा होगी पॉलिसी में ज्यादा होगी तो आप हमारे पे करेंगे ना, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं, आवाम की बात करें, जहां हल्के की बात आप कर रहे हैं। बिजली का यूनिट जो है वो इसी तरह
पंजाब हुकूमत जो है वो एक पूरे को पूरा पैकेज ला रही है 200 और 500 तक। चलिए, ये तो प्रेस रिलीज होगी ना, आप वापस आए। आप सियासी हंगामे को बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे। आपका ख्याल है कि इतना बड़ा रिएक्शन होगा? अच्छा, अगर 9 मई साबित हो जाता है तो वो सजाएं छोटी सजाएं तो नहीं होंगी ना? तो होने दें, ताकि किसी की जरूरत ना हो दोबारा 9 मई करने की। तो वो सेडिशन है, वो तो मौत की सजा भी हो सकती है। तो हो जाए ना। तो बैन अवी तौर पर अगर तो तल्ला साहब बैन अवी तौर पे, क्या जो 2007 में लंदन में धमाके अपना हुए थे, धमाके लगा ले हंगामे हुए थे, उन हंगामों में जब सजाएं हुई हैं, तो क्या बरतानिया की बैन अवी तौर पे इज्जत अफजाई हुई थी या बेइज्जती हुई थी? बैन अवी तौर पर 2021 में जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, उसी बरतानिया में से आवाजें आ रही हैं कि इमरान खान को इंसानी हकूक की पामाली करते हुए रखा गया। उसी कैपिटल हिल की कांग्रेस के अंदर से बाई पार्टीजन रेजोल्यूशन आती है और इमरान खान वो एक साजिश का हिस्सा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बातें आपने की हैं, ये बिल्कुल अलग है उससे बात। इसका मैं जवाब आपको दे देता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब आपने मुझे कहा कि बरतानिया में ये वो लोग क्या कहेंगे फलां, जब इनको सजाएं होंगी, जब कैपिटल हिल वाले को सजाएं हुई, जब बरतानिया के हंगामे वालों को सजाएं हुई, तो क्या किसी ने बुरा कहा? नहीं ना कहा। इसी तरह जब हमारी 9 मई की सजाएं होंगी तो कोई बुरा नहीं कहेगा। ये हमारे मुल्क का कानून है, मुल्क का आइन है, जिसको पामाल किया गया। इमरान खान को कैपिटल हिल के अंदर जो लोग वायलेट कर रहे हैं, सियासी तौर पर बात करो, ज़ाहिर तो वैसे तो सारे इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ हर मुल्क के अंदर, आप किस तरह इक्वेट कर सकते हैं? आपका ख्याल है कि इमरान खान को आप बहुत बड़ी सजा दे देंगे 9 मई के खाते में तो कुछ नहीं होगा? सर जी मेरी बात सुने, अगर तो इस मुल्क में दोबारा 9 मई कोई सोचे भी ना, ये आप जहन में रख लें, कोई आप सोचे भी ना, अगर रियासत ने सरवाइव करना है ना, स्टेट ने, तो फिर ये कोई सोचे भी ना कि 9 मई दोबारा होगा। और जो 9 मई में लोगों के साथ किया गया, पीटीआई ने किया है, यानी डिसऑन कर दिया अपने लोगों को। ये तो मेरे हल्के में पूछे ना कि माँ बाप हमारे आके हमारे पास कैसे रोते रहे हैं, आज भी कैसे रोते हैं, रोते रहे हैं। वो कहते रहे हमारे बच्चों को वर्गलाया गया। लेकिन इमरान खान हमारे दोबारा इमरान खान और टॉप लीडरशिप को सजा, बड़ी सजा, सख्त तरीन सजा, आपके ख्याल में से कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में नहीं होंगे? और ये तरक्की का सफर जिस तरह आप कहते हैं, अभी साल से अंदर पड़ा है ना, तो कौन सी खून की नदियां बह गई हैं? मुझे बताया ना, और बात है तो सजा ही है ना, मुकम्मल तौर पर उम्र सजा ही है ना। उम्र कैद अगर होती है, मुझे नहीं पता उम्र कैद होनी है, आप नहीं, जिस किस्म के इल्जामात आपने बताए कि साबित हो जाएंगे ना, वो तो साबित करना है कोर्ट ने, वो मिलिट्री कोर्ट करे या सिविल कोर्ट करे, उसके बाद ही सजा होनी है ना। मेरे कहने से, आपके कहने से सजा नहीं होनी। बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड शेख रशीद साहब ने एक, मैं उनको देख रहा था इंटरव्यू, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो बहुत डेस्परेट हो गए थे और वो खुदकुशी का सोच रहे थे। खुदकुशी का तरीका उन्होंने अजीब व गरीब किस्म का बताने की कोशिश की। लेकिन उस बात से कतई नज़र, आपके ख्याल में वो दोबारा से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, हमदर्दियों के लिए अपनी खिफ़त का इजहार कर रहे हैं या क्या? अच्छा देखें ना, एक तो ड्रामाई अंदाज सियासत के अंदर ख़त्म हो गया हुआ है। खत्म हो गया है? मैं तो कहता हूं खत्म शुरू हुआ है। नहीं, वो जो ड्रामाई अंदाज जो उनका था, बाकी तो झूठ चल रहा है ना जी, बिक भी रहा है झूठ चल भी रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं जिधर आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये मौसूफ जो बातें किया करते थे ना, रगड़ी रगड़ाई, अब इस पे इतना मजाक उड़ा है, क्योंकि वो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन खुदकुशी के बहुत सारे तरीके हैं, और मैं, लोग कहते हैं ना बुज़दिल खुदकुशी करता है, मैंने कभी इस पर बिलीव नहीं किया। दिलेर आदमी खुदकुशी करता है, मैं आपको ये ज़हन में बना ले। और ये जो मौसूफ है, ये इन्होंने अगर खुदकुशी करनी थी तो उसके बहुत सारे तरीके थे, वहाँ किसी से पूछ लेते, मुझसे पूछ लेते, मैं उनको बता देता। अब भी है उनके पास चांस, अगर खुदकुशी करनी है। मैंने आपसे सवाल किया, तवा लगाना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने तवा नहीं लगाया सर, मैंने तो कहा कि मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है, मैं कुछ राय नहीं दे सकता, लेकिन खुदकुशी के बहुत सारे तरीके थे। इसी रेलेवेंट और नॉन सियासी, तो ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। अभी रेलेवेंट है शेख रशीद साहब या नहीं? और देखें, इस वक्त तो जो उनकी हालत हुई है, वो 5000 वोट टोटल लिए हैं उन्होंने पॉलिटिकली, और उसके बाद की मुझे अब पता नहीं कि कितने वोट ले सकेंगे।